चीट फूड खाने से डरो मत, ठीक है। चीट फूड खाओ। अगर किसी के थाई ज्यादा बड़े हो तो क्या उसे हम थाईलैंड कहेंगे? भाई अगर आपको ये 2 मोमेंट में आपकी कंप्लीट बैक ट्रेन हो जाएंगी कि मैंने 18 दिनों में 1.86 केजी वेट ड्रॉप किया है। क्यों? बल्किंग आपने लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक के है, ठीक है, अब जैसे मेरी यहाँ तक के है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको वहीं तक ट्रेन करना है। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमने ट्रेन किया बैक। मैं आपको बैक का जो वर्कआउट है सेम रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी जस्ट अपना बैक का वर्कआउट करके आया हूँ। मैंने अभी तक के कोई ऐसी बैक की क्लिप शूट नहीं किया है आप लोगों के लिए आज, क्योंकि मैं आपको वही यार सेम काइंड ऑफ बोरिंग एक्टिविटी फिर से बताना नहीं चाहता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट की बात करूंगा। मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा बैक का वर्कआउट की। जो हमारे बैक के मसल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। एक ट्रेपेजियस होता है एंड लैट्स होते हैं, रोम्बॉइड्स होते हैं, मेजर माइनर दोनों। उसके बाद में फिर रेयर डेल्ट होता है। उसके बाद में लोअर बैक की जो अपनी मसल्स है वो होती है। इरेक्टर स्पाइन होती है। इरेक्टर स्पाइन में जो आपकी मसल्स होती है वैसे लंबी मसल होती है। जो भी मसल रहेंगे बैक के, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड फोटोज लगा दूंगा। और रही बात बैक के वर्कआउट की, बैक के वर्कआउट में आप 2 मोमेंट में आपकी कंप्लीट बैक को ट्रेन कर सकते हो। कौन सी? एक है आपकी हॉरिजॉन्टल मोमेंट, एक है आपकी वर्टिकल मोमेंट। आपके बैक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोमेंट होती है। एक होता है रोइंग मोमेंट, जैसे सीटेड रो हो गया, ठीक है, और एक होता है पुलिंग मोमेंट, जैसे कि लैट पुल डाउन हो गया। ये 2 मोमेंट में आपकी कंप्लीट बैक ट्रेन हो जाएंगी। हम जब भी बैक ट्रेन करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे माइनर से मिस्टेक करते हैं। अगर हम उसको समझ ले या फिर उसको क्लियर आउट कर लिए ना, तो आप बैक को बहुत ही बेहतर तरीके से भयंकर लेवल पे ट्रेन कर सकते हो। आई मीन एक लेम लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम जो रोइंग मोमेंट है, रोइंग मोमेंट को समझेंगे। आप जब भी रोइंग मोमेंट करते हो ना, तो उसमें आपके ट्रैप्स ट्रेन होते हैं, अपर लैट्स है वो ट्रेन होते हैं, और आपके रोम्बॉइड, मेजर, माइनर एंड थोड़े बहुत आपके रेडियल भी ट्रेन होते हैं। देखो सबसे पहले आप ग्रिप को समझो। 3 ग्रिप होती है, मेरा हाथ आपको दिख रहा हूँ। सबसे पहले ये वाली ग्रिप, ठीक है, एक रहती ये वाली ग्रिप, और एक रहती ये वाली ग्रिप। अभी देखो तीनों ग्रिप को समझो। जो ये वाली ग्रिप है ये हम कर रहे प्रोन। देखो इसको बोलते हैं प्रोन। हमने प्रोन किया, हमने सुपाइन किया, ये होती है सुपाइन ग्रिप, और ये होती है न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है। तो आपको अभी ग्रिप समझ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोन ग्रिप में रोइंग करेंगे। अब रोइंग में क्या क्या होता है, एक तो आप टी बार रो कर सकते हो, ठीक है, या तो आप सीटेड रो कर सकते हो। अब मेरे जिम में देखो सीटेड रो की मशीन नहीं है। अब इस सीटेड रो में भी अलग अलग मशीन होती है, चेस्ट सपोर्टेड या फिर डायरेक्ट रोइंग वाली मशीन। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं टी बार रो से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे जिम में टी बार रो की मशीन है। मैं स्टार्ट करता हूँ टी बार रो से वाइड ग्रिप में, सुपाइन ग्रिप में वाइड ग्रिप पकड़ता हूँ, और ऐसे अपने लैट्स को, आई मीन अपर लैट्स को, और साथ में जो रोम्बॉइड्स, मेजर, माइनर है, और हमारे जो ट्रेपेजियस मसल है, उन सारी मसल को ट्रेन करता हूँ, साथ में रेडियल थोड़े बहुत, ठीक है। तो आप 3 से 4 सेट हैवी सेट इसके लो रोइंग मोमेंट के, ठीक है। ये 3-4 सेट ट्रेन करने के बाद में अगर आपकी बॉडी में जो कुछ ऐसे मसल इम्बैलेंस रहेंगे, तो मेरे जो बैक में थोड़े बहुत इम्बैलेंस है, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख ही रहे होंगे, सिंगल आर्म रोइंग उसको बोलते हैं कि आप जो आपका ये होता है मशीन, जो मशीन के एंगल्स होते हैं ना, आप सेट करते हो, तो आपको एकदम नीचे सेट करना है, उससे आपको रोइंग के 2 सेट लगाना है। और जब जब आप रोइंग करते हो ऐसे रोइंग, सिंगल आर्म रोइंग, तो वो आपको करना है न्यूट्रल ग्रिप में। ये होने के बाद में आपके जो भी रोइंग मोमेंट है वो हो जाएंगी खत्म। अभी हम बात करेंगे पुलिंग मोमेंट में। पुलिंग मोमेंट में आपको क्या करना है, वाइड ग्रिप से पहले, वाइड मतलब अभी देखो वाइड वाइड किसको बोलते हैं, ये हो गया सिंपल ग्रिप, शोल्डर विथ, ठीक है, आपने थोड़ा सा वाइड कर लिया, ये हो गया वाइड ग्रिप। अभी देखो सेम थिंग गोस विथ लैट पुल डाउन। इसमें भी 3 ग्रिप होती है, एक होती है प्रोन ग्रिप ये वाली, एक होती है सुपाइन ग्रिप ये वाली, और एक होती है न्यूट्रल ग्रिप ये वाली। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लैट पुल डाउन को न्यूट्रल ग्रिप से ही करो। न्यूट्रल मीन्स कौन सी? ये वाली ग्रिप, ना कि ये वाली और ये वाली। अब ऐसा इसलिए कि अगर आप न्यूट्रल ग्रिप में लैट पुल डाउन को अगर पुल करते हो, तो वो आपको ज़्यादा मसल, आई मीन एक्टिवेशन ज़्यादा, उससे मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। आपके फोर आर्म एंगेजमेंट, आपके बाइसेप एंगेजमेंट कम होते हैं। जैसे कि अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ग्रिप ले रहा हूँ, ये वाली ग्रिप में भाई आपके बाइसेप बहुत ज़्यादा फटीक हो रहे हैं। अब ये वाली ग्रिप में आपके फोर आर्म ज़्यादा फटीक हो रही है। अगर आप उसको फिक्स कर दोगे न्यूट्रल ग्रिप से, तो आपके बाइसेप और फोर आर्म कम एंगेज होंगे, तो जिससे आप बेहतर तरीके से आपके लैट्स को एंगेज कर सकते हो। तो मेरा ऑल टाइम रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हमेशा लैट पुल डाउन को न्यूट्रल ग्रिप से करो। तो आपने शोल्डर से थोड़ा वाइड ग्रिप पकड़ लिया, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर पकड़ना है। ये आपने करते हुए आपको इसके सेम 3 सेट करना है, 3 से 4 सेट। 3 से 4 सेट होने के बाद में जो अपनी केबल मशीन होती है, केबल मशीन,
आपको जाना है केबल मशीन पे, आपको साइड बाय साइड में क्लिप ऐड कर दूंगा, छोटा मोटा जो भी क्लिप है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसके बेसिस पे आपको मैं बैक का वर्कआउट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब भी पुलिंग मूवमेंट करते हैं तो आपको लैट पुल डाउन के 3 से 4 सेट लेना है। उसके बाद में आपको जो केबल मशीन है, केबल मशीन पे कुछ इस तरीके से मोमेंट को क्रिएट करने के लिए वो जो मोमेंट है उसके बेसिस पे आपको जो केबल का मशीन है उसको सेट करना है। अभी मैंने कहाँ सेट किया आप उसके बेसिस पे देख सकते हो। मैंने उसको सेट किया अराउंड इधर इतने पे। तो आपको जब इतने पे करोगे ना, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये करने का क्या मतलब है, तो उसका मतलब सिर्फ ऐसा ही है कि जो हमारे लैट्स मसल है ना उसके 2 फाइबर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल फाइबर्स और एक वर्टिकल फाइबर्स। तो अगर आपको लैट्स को सही तरीके से ट्रेन करना है तो आपको दोनों तरीके से लैट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। हम जब पुलिंग मूवमेंट करते हैं ना तो उसमें हमारी ये साइड के डायरेक्शन के जो लैट्स के फाइबर्स है वो ट्रेन होते हैं, लेकिन हमारे लैट्स की जो मसल है ये बड़ी मसल है तो उसमें ये वाले फाइबर्स भी है। तो ये वाले जो फाइबर्स है उसको ट्रेन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होता है जिससे हम उसको ट्रेन कर पाएँ। तो इसलिए उस मसल फाइबर को ट्रेन करने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अभी देखो हमारे लैट्स पूरी तरह एंगेज हो गए, हमारे रोम्बॉइड्स, ट्रेपेजियस मसल्स। अभी देखो, अभी बात आती है कि रेयर डेल्ट की। आप कोई भी रोइंग मूवमेंट करते हो उसमें आपके रेयर डेल्ट एंगेज होते हैं, तो आपने रेयर डेल्ट को ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है। कि अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपके रेयर डेल्ट वीक है, आपने ट्रेन करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक में बताऊंगा कि रेडियल को ट्रेन करने के लिए आप कौन सी मशीन यूज़ कर सकते हो। रिवर्स फ्लाई मशीन, जो कि हर किसी को बताऊंगी और हर किसी के जिम में रहेंगी। आपका कितना भी छोटा जिम हो, कितना भी बड़ा जिम हो, ये मशीन आपके जिम में रहेंगी। तो आपको रिवर्स पेगडेड फ्लाई करना है, चेस्ट को आगे करना है, हिप को पीछे करना है। अभी कैसे करना है वो मैं वीडियो में साइड बाय साइड आपको क्लिप ऐड करके बता दूंगा, वो आप देख सकते हो वहाँ पे कि कैसे बैठना है। अभी देखो जो इसकी मूवमेंट होती है, ये वाली मूवमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको साइड बाय साइड क्लिप बता रहा हूँ कि इसकी जो फुल रेंज ऑफ मोशन है उसमें आपको ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाली मोमेंट है ना, इसमें आप आपके 2 मसल फाइबर को ट्रेन कर सकते हो। एक है आपके ट्रैप्स मसल और एक है आपके रेयर डेल्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर रेयर डेल्ट को एंगेज करना है प्रॉपर्ली, पूरा फोकस, फुल फोकस अगर आपको रेयर डेल्ट पे करना है ना, तो शोल्डर के इन लाइन में करो, इन लाइन, बस यहाँ तक के। आपकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक के है, ठीक है। अब जैसे मेरी यहाँ तक की है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको वहीं तक ट्रेन करना है। आपके जो रेयर डेल्ट है वो इतने में ही एंगेज हो जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर रेंज ऑफ मोशन रख रहे हो तो आपके रेयर डेल्ट ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन साथ में उसका अदर बेनिफिट जो जा रहा है वो आपके ट्रैप्स मसल को जा रहा है। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करना कि आप जब भी रिवर्स फ्लाई कर रहे हो तो शोल्डर के इनलाइन तक ही करो, उसके पीछे ना लेके जाए, दैट्स इट। तो अभी बात आती है हमारे ट्रैप्स के अपर फाइबर्स की, जो कि कुछ इस तरह है। मैं यहाँ पे ट्रैप्स के जो मसल है उसका फोटो भी लगा दूंगा और उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप भी लगा दूंगा। अभी जो हमारे अपर ट्रैप्स है, ये वाले मसल्स, ये रोइंग मोमेंट में और पुलिंग मोमेंट में एंगेज इतने नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी श्रक्स की मोमेंट अगर करते हो तो उसमें आपके अपर ट्रैप्स जो है, ये वाले फाइबर्स, ये वाले, ये हो गया, ये इधर के फाइबर्स हो गए, इधर के फाइबर्स, तो ये वाले फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए आपको कोई भी ऐसी श्रक्स की मूवमेंट करनी पड़ेंगी। तो आप उसके 3 से 4 सेट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपके ट्रैप्स बहुत ज़्यादा अगर वीक है तो आप 4 सेट ले लेना। जैसे मेरे ट्रैप्स अगर वीक हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसको कम से कम 4 सेट में ट्रेन करता हूँ, ताकि मैं उसको सही तरीके से ट्रेन कर पाऊँ। और जो मेरे ट्रैप्स वीक है उसको मैं सही तरीके से परफॉर्म करके, सही तरीके से उस पर वर्क करके उसको अच्छा कर पाऊँ। अभी देखो हमने क्या क्या किया, एक ये मोमेंट, एक ये मोमेंट, एक ये मोमेंट और एक ये मोमेंट, आपका बैक हो गया पूरा कम्प्लीटली ट्रेन। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लोअर बैक है वो आप बैक में ट्रेन करते हो या लेग्स में ट्रेन करते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं लेग्स और बैक दोनों में ट्रेन करता हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब अपनी लोअर बैक को ट्रेन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब भी करते हो आरडीएल तो उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग तो एंगेज होती ही है, लेकिन साथ में आपके लोअर बैक भी एंगेज होती है, राइट। तो मैं आरडीएल के थ्रू लोअर बैक को ट्रेन लेग्स में भी कर लेता हूँ ट्रेन, और साथ में बैक एक्सटेंशन के थ्रू अपने बैक डे के दिन भी लोअर बैक को एंगेज कर लेता हूँ। तो जो बैक का वर्कआउट है ना भाई, बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 मोमेंट में आप अपनी पूरी बैक को ट्रेन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। सिर्फ जो श्रक्स के मोमेंट है, अगर आपके वीक है ट्रैप्स तो आप ये ऐड कर लो, और अगर आपके जो रेयर डेल्ट बहुत वीक है तो आप ये मोमेंट एक ऐड कर लो। तो आज का जो हमारा बैक का वर्कआउट था कुछ इस तरह था। एंड आई होप कि मैंने आपको सही तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश किया है। अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट जाती है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो
या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते। अगर इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो तो वहाँ पे जाके फॉलो भी कर लेना भाई को, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट्स क्लिप ऐड करते रहता हूँ और वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ एज कम्पेयर टू यूट्यूब। अभी जो आज का मेरा प्लान है वो कुछ ऐसा है कि मुझे पता है कि आज मुझे फिर से एक और पार्टी अटेंड करना है। मेरे रिलेटिव्स में किसी की एंगेजमेंट है तो मुझे आज वहाँ जाना है। मुझे पता है कि आज मुझे बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, आज मेरा चीट होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है सिर्फ उसमें ही काप्स लूँगा और जो मेरी बाकी के काप्स की नीड है वो मैं सीधा अभी डायरेक्ट पार्टी में खाऊंगा। उसको बैलेंस करने के लिए मैं अभी कम से कम 2.5 घंटा वॉक कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 20 दिसंबर 10:44। तो मेरा वर्कआउट एंड हुआ अराउंड 9:20 के आसपास। तो 9:20 से लेकर तो अभी तक के मैं वॉक ही कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे इसके पहले भी कहा है, आपको जब पता है कि आपसे चीट होने वाला है या फिर आप चीट कर रहे हो तो आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा दो, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर, तो वो जो कैलोरीज है वो हो जाएंगी बैलेंस। वरना अगर आप चीट कर रहे हो, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पे वो एक काइंड ऑफ बोझ बन जाएगा, आप पे वो चीज़ भारी पड़ेंगी। सो इट्स बेटर कि जब आपको चीज़ें ऑलरेडी पता हो, पहले से आपको पता हो कि आज का जो मेरा शेड्यूल है वो कैसा है, तो आप हमेशा उसके बेसिस पे अपनी एक्टिविटी पहले से डिसाइड कर लिया करो। जैसे अभी मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि आज मैं कम से कम 12 बजे तक के वॉक करूँगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटा। तो आज मेरा जो स्टेप्स गोल रहेगा वो रहेगा समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास। हम हमारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में और मैं जाके बनाऊंगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। आप लोगों के मन में ये आता नहीं है क्या कि भाई तू कितना खाता है फिर भी पतला है, फिर भी बॉडी मेंटेन कर रहा है? क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मुझे पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है। मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार बोल चुका है, क्योंकि यही रियलिटी है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप बस ये सोच के रखो कि मुझे अपनी बॉडी को करना है एनालिसिस, मुझे अपनी बॉडी को समझना है कि मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है, कब वर्क करती है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ लोगे तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो ईजीली। जैसे आपने देखा कि मैंने 18 दिनों में 1.86 kg वेट ड्रॉप किया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अपनी बॉडी को एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे पता है मेरी बॉडी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। अगर आप भी अपनी बॉडी को एनालिसिस कर लोगे, अपनी बॉडी को समझ लोगे, तो आप भी ऐसे ही वेट गेन भी कर सकते हो और वेट लॉस भी कर सकते हो। अभी बज गए 11, हम अभी 1 घंटा और वॉक करेंगे, 12 बजे तक वॉक करेंगे। 2.5 घंटे वॉक करने के बाद फिर मैं घर जाऊँगा। 12 बजे तक मुझे वॉक करना ही है, क्योंकि मुझे मेरे कैलोरी एक्सपेंडिचर पे आज बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे आज रात को बहुत पेलना है, ठूसना है बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैं हमेशा यहाँ पे वॉक करने क्यों आता हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ आप ये देखो, पहले पूरा का पूरा ओपन स्पेस है, ये पूरा वहाँ तक के बहुत दूर तक के, ये देखो। और यहाँ पर ना शोर शराबा नहीं है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, आपको पता है कि मैं जिस जगह रहता हूँ वो भाई नेशनल हाईवे के आसपास है। नेशनल हाईवे पे मेरा घर है। तो यार मुझे ना ऐसा शोर शराबे में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट क्या करें, अभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, तो थोड़ा मजबूरी को समझ के चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं वर्कआउट के बाद में यहाँ पे वॉक करने आता हूँ, थोड़ी मुझे शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो स्टेप्स हैं, जो मेरी एक्टिविटी करता हूँ मैं, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और मुझे थोड़ा यहाँ पे पीस मिलता है, इसलिए आता हूँ मैं। आप खुद देखो यहाँ पे कितनी हरियाली है, ये देखो सारे झाड़ वगैरह है और यहाँ पर पूरा पूरा नेचर से घिरा हुआ है ये। आज के बादल कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, देखो ये साइड पूरा खुला आसमान है और ये साइड के क्लाउड्स देखो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेन रीज़न ये है कि अभी चल रहा है ठंडी का मौसम, तो थोड़ा धूप सेकने आ जाता हूँ। जो सवेरे की धूप होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइट धूप होती है, तो उसमें मुझे बैठना और थोड़ा सा एंजॉय करना उसको बहुत पसंद है। अब ये मोटा पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहाँ से घूम के आया क्या पता। हाय कर। पागल है साला एक नंबर का। कहाँ से घूम के आया? थाईलैंड से। थाईलैंड से? थाईलैंड से? थाईलैंड। ये मेरा एक थाईलैंड, ये दूसरा थाईलैंड, ये दोनों मिलके हुए 2 थाईलैंड। तू जिम में क्या बोल रहा था, जिसकी थाइज बड़ी होती है क्या? तू ये कर रहा क्या, व्लॉग कर रहा क्या? तू जिम में क्या बोल रहा था? वो थाई बोला था तू वीडियो कॉल पे यार। सुनना भाई मेरे को घर जाना है। सुनना, तू जिम में, मेरे को मैं क्या और सुनना, तू जिम में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? वो थाइस। अगर किसी के थाई ज्यादा बड़े हो तो क्या उसे हम थाईलैंड कहेंगे? भाई अगर आपको इसके पंचर जोक पसंद है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत पंचर जोक मारता है। गाइस देखो ये क्या है, बेटा अलेनिन। इसका नाम बीटा अलेनिन नहीं चाहिए था, इसका नाम चाहिए था बेटा अलादीन, है कि नहीं चिको? एकदम सही बात है। ये रही मेरी आज की मील नंबर 1। इसमें है कम से कम 70 ग्राम के आसपास ओट्स
और इसमें है एक स्कूप वे प्रोटीन और साथ में 300 ml के आसपास दूध। आप में से कितने लोग हैं जिसको गट हेल्थ में प्रॉब्लम होती है? अगर आपको गट हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है पपीता। जो पपाई है ना भाई, इसके कितने बेनिफिट है गट हेल्थ के लिए। अगर आपको कभी भी ऐसी कॉन्स्टिपेशन या फिर ऐसी फॉर एग्जांपल गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक इशू है, कॉन्स्टिपेशन है या वॉट एवर जो भी है, तो आप हमेशा ऐड करो पपई। भाई बहुत दबा के खाना खा लिया है, कम से कम 3-4 प्लेट पानी पूरी और दही पूरी और साथ में 2 प्लेट भेल और भर भर के पनीर खाया, कम से कम 150-200 ग्राम के आसपास पनीर ही खाया मैंने और बहुत सारी चीज़ खा लिया यार आज। अभी तुम्हारा भाई आ गया है घर और मुझे एकदम ज़ोरों शोरों से एकदम ऐसे रिग्रेट फील हो रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं रिग्रेट फील तो कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूँ और मैं मेहनत करके इसको कवर अप भी कर लूँगा। और रही बात कि कवर अप कैसे करूँगा, भाई 2-4 दिन की मैं कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर लूँगा, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि मेरे लाइफ के हर एक पल मैं इन्जॉयमेंट करते करते ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, ये जो पल होते हैं ना, ये वापस लौट के कभी नहीं आते। अभी देखो मेरे फैमिली में अगर एंगेजमेंट है, किसी की शादी है, वो लोग बार बार शादी तो करेंगे नहीं, बार बार उनकी पार्टी नहीं होंगी। तो मेरा ऐसा बोलना है कि लाइफ को एंजॉय करते करते करो। अगेन मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा बोरिंग सा, कि हम कोई भी टाइप की कंपटीशन नहीं खेल रहे हैं, ना स्टेज पे जा रहे हैं बॉडी दिखाने के लिए। तो ज़्यादा क्या होगा, आई मीन मैक्स टू मैक्स क्या होगा आप बताओ। भाई 2 दिन लेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने जो सोचा कि हम लाइक 5-10 किलो वेट लॉस करेंगे इतने टाइम पीरियड में, नहीं होगा। 10 किलो के बदले 8 किलो होगा। एटलीस्ट हमने अपने लाइफ के पल को एंजॉय तो किया। लोगों की तरह नहीं कि भाई अरे छोड़ यार कौन खाएगा, मैं तो फैट लॉस पे हूँ, अरे वेट लॉस पे हूँ, और नहीं ऐसा हूँ, अरे मसल गेनिंग कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, मतलब इतना सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखो आप अगर चीट मील खा रहे हो ना, तो मैं आपको उसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। चीट फूड खाने से डरो मत, ठीक है। चीट फूड खाओ, क्वांटिटी कितनी खाना है, आपके बॉडी को एनालिसिस करो, आपकी बॉडी को नीड कितनी है पहले ये समझो, ठीक है। जब तक आप ये 3-4 चीज़ें नहीं समझ पाओगे, तब तक कि भाई आपको नहीं समझेगा कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। कौन सा फूड सिलेक्शन आपके लिए सही रहेगा, कौन सा फूड आपके लिए कितने अमाउंट में सही रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। तो ही आप ये चीट का जो कंसेप्ट है वो कर सकते हो। और अगेन एक और चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा कि मेरे मसल ग्लाइकोजन बहुत बड़े हैं और मेरी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो इसी से घिरी हुई है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझो कि मैं उतना एक्टिव हूँ, ठीक है। मेरे मसल ग्लाइकोजन उतने बड़े हैं, मेरी मसल्स उतनी बड़ी है, मेरे मसल का जो स्टोरेज है उतना मैं उसमें कार्ब्स को बैलेंस कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ईजी है बैलेंस करना, शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, राइट। तो अगर आपको, देखो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, जितनी ज़्यादा मसल्स उतना ज़्यादा आप चीट कर सकते हो। आई मीन ज़्यादा मीन्स लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप डेली ही चीट कर रहे हो। तो मेरे लिए ना वो कैलोरीज कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मैं इतना चीट करता हूँ, हाँ भाई मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, राइट, कहाँ चीट करना है, कितना चीट करना है और कौन से फूड के साथ मैं चीट कर सकता हूँ। तो ये भी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो आज का जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरह है कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक बंदे ने सवाल पूछा कि भाई आपका मैंने वीडियो देखा और मैंने ये देखा कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। मतलब उसने मुझे डीएम किया और पूछा कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बहुत सारे स्टेप्स करते हो, लेकिन आप तो बल्किंग कर रहे हो। बल्किंग के टाइम पे आपने कार्डियो नहीं करना चाहिए। बल्किंग के टाइम आप तो गेनिंग कर रहे हो, तो उससे आपका वेट गेन के बदले आपका तो वेट ड्रॉप हो जाएगा, वेट लॉस कर रहे हो आप। भाई देखो बल्किंग ये जो वर्ड है ना, ये भाई बहुत ही गलत वर्ड है, ठीक है। आपने लाइफ में कभी बिल्कुल भी बल्किंग नहीं करनी चाहिए। और मैं जो आपको अभी बोलने जा रहा हूँ ना, प्लीज़ ध्यान से सुनना। बल्किंग आपने लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो ना, तो अपने आप को एक्टिव रह के करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप जब भी बल्किंग करते हो तो बल्किंग के दौरान आप ढोर के जैसा इतना सारा चीज़ें खाते हो, भर भर के कार्ब्स, तला हुआ, भर भर के घी, ये सब चीज़ें खाते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब बल्किंग कर रहे हो तो उस टाइम जो आपकी बॉडी फैट पकड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वेट 60 kg है, आपको 80 kg करना है। आपने सोचा अभी विंटर है तो विंटर में मैं फटाफट बल्किंग कर लेता हूँ, बाद में फिर समर में मैं कटिंग करूँगा। भाई आप इस चीज़ को समझो, आप जब भी विंटर में बल्क करते हो ना, तो
उस टाइम पे आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो कंज्यूम कर रहे हो आप, उसके कारण आपका कितना अननेसेसरी वेट गेन हो रहा है। आप इस चीज़ को समझो। देखो बल्किंग के दौरान ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बल्किंग को आप अगर कर रहे हो तो शिद्दत से करो। कैसे? आप ये सोचो कि मैं कम से कम फैट गेन करूँ, मैक्स टू मैक्स मैं मसल गेन करूँ। क्योंकि क्या होता है, हम जब बल्किंग करते हैं ना, तो बल्किंग के दौरान लोग ऐसे ढोर की जैसी बल्किंग कर लेते हैं ना कि जब जब बात कटिंग की आती है तो उनके लिए वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि देखो बल्किंग से कटिंग पे आना, मैं किस बल्क की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, क्योंकि बल्किंग एक वर्ड जो मेरे दिमाग में है ना, वो वर्ड है ही नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ हमेशा यही होता है कि मैं बल्क करूँ, बट लीन फॉर्म में। मैं अगर बल्किंग पे जाऊँगा तो हमेशा लीन बल्क ही करूँगा। ये आलतू फालतू जो चीज़ बल्किंग करते हो ना आप लोग, भाई मत किया करो। आपके इंसुलिन की वाट लगा रहे हो आप, आपकी बॉडी में जो फैट टिश्यूज है बस वही बढ़ा रहे हो और कुछ भी नहीं। उसमें मसल गेन होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। देखो मैं तो इस वर्ड पे बिलीव करता ही नहीं हूँ, और अगर फिर भी चाहते हो बल्किंग करना तो वो आपके हाथों में है। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप देखो बल्किंग करो लेकिन एक्टिव रह के करो, ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से करो। जो ढोर की तरह बल्किंग करते हैं ना भाई, आप वैसे बल्किंग मत करो। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है, किसी को वो बल्की वाली बॉडी पसंद है, लेकिन भाई फॉर मी मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा लीन बल्क ही करूँगा। पहले भी मैंने लीन बल्क किया था, अभी भी मैं लीन बल्क करूँगा, और आने वाले फ्यूचर में भी मैं हमेशा लीन बल्क ही करूँगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने 6 महीने बल्किंग किया, फिर आपने 6 महीने कटिंग किया, भाई आप पूरे 12 महीने आप लीन बल्क करो ना, ठीक है। चीज़ें सेम ही है, राइट। मसल गेन इसमें भी हो रहा है, मसल गेन इसमें भी हो रहा है, तो आप सिर्फ मसल गेन करो ना, राइट। अगर देखो बल्किंग के दौरान अगर आपका फैट गेन हो रहा है और आप अगर उस टाइम एक्टिव हो, अपने स्टेप्स अपने जो स्टेप्स है आपने वो बढ़ा दिया, आपने एक्टिवनेस बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हो ना तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। मैं हमेशा इतना कार्डियो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मैं खा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस करना है। तो मैं बल्किंग कर रहा हूँ लेकिन लीन बल्क कर रहा हूँ। तो लीन बल्क का मतलब यही होता है कि आप कम से कम बॉडी में फैट पुट ऑन करो। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड आपके अगर दिमाग में कोई सवाल है इसको लेके तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आज का वीडियो यही तक था, एंड कल से हमारे रह जाएंगे 10 दिन। अभी 10 दिन में जो आने वाली चीज़ें हम करने वाले हैं वो जो हमारा ट्रेनिंग स्टाइल रहेगा वो कैसा रहेगा, एंड जो हमारी डाइट में हम थोड़े बहुत क्या चेंजेस करेंगे उस पर हम अभी आने वाले कल में डिस्कस करेंगे। आपसे मिलूंगा सीधा अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं लूँगा एक स्कूप वे प्रोटीन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। बाय गाइस, टेक केयर।